हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसको डिस्कस किया था। बेसिकली जो एसके की बुक में जिस तरीके से दे रखी है, बस एक इंट्रो टाइप का कि उसके बारे में कुछ भी जानकारियाँ, तो कुछ जानकारियाँ थी जिसे हम लोगों ने देखा था। तो देखिए स्टैटिक जीके हमारा चल रहा है। तो अगला जो टॉपिक दे रखा है त्यौहार, मतलब कि फेस्टिवल। तो इस चीज़ पे क्या दे रखा है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए भारत की संस्कृति की विशालता इसके विभिन्न प्रकार के त्योहारों में भी व्याप्त है। त्यौहार व उनका क्षेत्रों से संबंध, तो यहाँ पे अभी फेस्टिवल दे रखा है और उससे रिलेटेड कोई स्टेट दे रखा है, कोई क्षेत्र दे रखा है, कोई धर्म दे रखा है। तो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है ओनम। तो ओनम कहाँ पे मनाया जाता है? ये सब केरल में मनाया जाता है। तो देखिए गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ ना देखिएगा, बट ट्रिक नहीं है। आप ट्रिक जो छोटा मोटा ट्रिक होता है मैं बता देता हूँ, तो ट्रिक के पीछे मत भाइएगा आप लोग। उससे अच्छा है कि 4 बार पढ़ लीजिए, ट्रिक रटने में भी टाइम लगता है। तो हर चीज़ ट्रिक नहीं होता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो बस एक बार आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, 1-2 बार लिख दीजिए, बस हो जाएगा। ट्रिक व्रिक के पीछे मत भागिए। और बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, ये बुक में दे रखा है। मेरा टारगेट ये है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सब के लिए, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए एसके की बुक इनफ होती है। तो अभी जो मेरा टारगेट है कि एसके की बुक्स को कंप्लीट करना, कुछ एडिशनल जानकारियाँ हैं तो साथ मिलकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस चीज़ पे फोकस करें कि क्या है नहीं है। बिल्कुल डीपली मत चले जाइएगा आप लोग। तो देखिए ओनम जो है वो केरल, इसका जो रिलेटेड है ये केरल साइड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वैसाखी। आपको पता ही होगा ये चीज़ कि वैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। नेक्स्ट है गणगौर। तो गणगौर जो होता है राजस्थान वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, देखिए दुर्गा पूजा उत्तरी भारत के जितने भी मतलब ये हैं, उत्तरी भारत के जितने भी मतलब ये स्टेट हैं, सब पे मनाया जाता है। उत्तर से लेके इधर पूर्वी बंगाल साइड, स्पेशली बंगाल में ये तो ज़्यादा मनाया जाता है। तो इधर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्राइस्ट। तो क्राइस्ट जो होता है ये ईसाइयों का होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पोंगल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोंगल 2 से 3 बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखना है। आपके एग्ज़ाम में आ चुका है गाइस पोंगल। नेक्स्ट है तीज। तो ये तीज जो है ये राजस्थान, हरियाणा इस सब साइड पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है गणेश पूजा। तो गणेश पूजा जो मेजर होता है ये फेमस महाराष्ट्र के लिए है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका का कुछ भाग और गुजरात का कुछ भाग, ये सब पे गणेश पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है दिवाली और दशहरा। ये तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है ईद। तो ये तो पता ही होगा, ईद तो मुसलमानों का ही है। तो ये सब कुछ दे रखे थे। देखिए ये सब बेसिक चीज़ें दे रखे हैं और क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही आते हैं गाइस। बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं और बहुत टफ लेवल के आते नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, जो दे रखा है आगे डिस्कस करते हैं। आगे दे रखा है सांस्कृतिक गतिविधियाँ। टॉपिक क्या है हमारा? सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो देखिए इस पर क्या दे रखा है, नृत्य। भारत में प्राचीन शैलियों व राज्यों के सामूहिक नृत्य निम्न है। तो जो मतलब कि डांस दे रखा है, मतलब नृत्य दे रखा है, और उससे रिलेटेड राज्य या तो फिर जो क्षेत्र है उसको दे रखा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए गाइस, मैं अभी ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारी एसके की सीरीज चल रही है। तो अभी बेसिकली टारगेट यही है कि साथ में डिस्कस करते हुए ये एसके की बुक को कंप्लीट करें। इस पर 1000 से प्लस क्वेश्चंस हैं, उस चीज़ को डिस्कस करें। और जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो जो स्पेशल ट्रिक होगा उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है भरतनाट्यम। तो देखिए भरतनाट्यम जो होता है ये कहाँ? दक्षिणी भारत, स्पेशली तमिलनाडु। याद रखना है भरतनाट्यम कहाँ का? दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, याद रखना है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। गाइस ट्रिक में भी मैं बताऊंगा, ये सब का कुछ ट्रिक होता है, बट मैं ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं करता, बट मुझे पता है। तो ये एसके की सीरीज कंप्लीट हो जाने दीजिए, सबका स्पेशल वीडियोज भी आएगा। मणिपुरी, इसके नाम में ही छुपा हुआ ये मणिपुर का। गरबा गुजरात के लिए फेमस है। गीदा जो होता है वो पंजाब में मनाया जाता है और ये भी महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। याद रखना है, गीदा पंजाब में मनाया जाता है, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कथक। तो ये कथक है, तो ये उत्तर भारत का नृत्य है, स्पेशली यूपी में। नेक्स्ट है कथकली। तो ये केरल में। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस, देखिए इसी वजह से मैंने लिख रखा है कथक और कथकली। इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किस पे? कथक पे और कथकली पे। तो कथक जो है ये यूपी में मनाया जाता है, मतलब, और कथकली कहाँ का है? केरल का डांस है कथकली। नेक्स्ट है यक्षगान। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। यक्षगान कर्नाटक।
यक्षगान जो डांस है, नृत्य है, कहाँ के लिए है? कर्नाटक। नेक्स्ट है घूमर। तो घूमर तो ये चीज़ तो पता होगा आपको, राजस्थान। नेक्स्ट है भांगड़ा जो कि पंजाब, पुरुषों द्वारा होता है। तो देखिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है या तो आपके एग्ज़ाम में 1-2 बार आ चुके हैं, मैं उसको अभी सर्कल करूँगा, टिक करूँगा, तो बस आप लोग उसको ध्यान दें। तो देखिए जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, बेसिक जो नॉर्मल्स हैं वैसा नहीं पूछे से। देखिए भरतनाट्यम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? भरतनाट्यम इम्पॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी और गीदा और इधर कथक और कथकली, यक्षगान, बस ये जितना मैंने बोला, ये 3 और इधर 3, ये 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ कुछ होते हैं, तो ये सब जब स्पेशल वीडियोस आएंगी तब मैं डिस्कस करूँगा। अभी स्पेशली एसके की बुक को देख रहे हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, स्टैटिक जीके है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है भारत में प्रथम व्यक्ति। तो देखिए क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं गाइस, और एसके के बुक में वही क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके कहीं ना कोई भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे आर्मी का एग्ज़ाम हो, नेवी का हो। और समझ सकते हैं ये बस मैं एक आर्मी और नेवी बोल रहा हूँ, इसके अंदर कितनी सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, कितनी सारी पोस्ट होती हैं, तो डिफरेंट तरह के होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं या तो आने की संभावना होती है। तो देखिए क्या दे रखा है, भारत में प्रथम व्यक्ति। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए गाइस, अब ये क्वेश्चंस हैं कि प्रथम अध्यक्ष ये थे, तो आप ये बताओ इस पर मैं क्या ट्रिक दूं, या तो कोई भी क्या ट्रिक देगा। अगर आप हर एक चीज़ को ट्रिक से मतलब याद करना सोचिएगा तो फिर सोचिए कि जीएस का पोर्शन कितना लंबा है, तो फिर आप तो जितना सब्जेक्ट में सिलेबस नहीं दे रखा उससे ज़्यादा तो आप ट्रिक याद करना पड़ेगा आपको। तो इस वजह से कुछ चीज़ें याद करनी ही होती है। तो बस वही है। देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए गाइस, इसी वजह से तो मैं बोला कि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है। आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए ये बुक इनफ है। मतलब कि इस बुक में जितना दे रखा है इतना कवर कर लीजिए, इतना एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता। तो देखिए भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है आपको, बस इतना ही पूछा जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया गया उतना डीप आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। नेक्स्ट देखिए, बट जान लीजिए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार, ये साहित्य क्षेत्र में मिला हुआ था। नेक्स्ट है कि विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला हुआ था। याद रखना है। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला हुआ था? सी राजगोपालाचारी, मतलब कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखना है आपको, इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट दे रखा है महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो कि विदेशी। तो ये कौन? ये थे एनी बेसेंट। याद रखना है आपको गाइस, एनी बेसेंट कौन? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो कि विदेशी। नेक्स्ट है मतलब कि भारत के प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो कि भारतीय। तो ये कौन थे? ये थे सरोजनी नायडू। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू में, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि जो एनी बेसेंट है वो विदेशी है और सरोजनी नायडू ये भारतीय हैं, सरोजनी नायडू। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये लोग भारत के प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है महिला माउंट एवरेस्ट विजेता, मतलब कि माउंट एवरेस्ट विजेता भारत की प्रथम महिला कौन थे? बछेंद्री पाल। याद रखना है। महिला मंत्री प्रांत विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखना है। महिला सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष, ये भी कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय जिसने ICS उत्तीर्ण की, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा इसे मैं लास्ट में टिक कर दूंगा। प्रथम महिला रेल इंजन चालक सुरेखा। महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। याद रखना आपको, महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय के महिला जज मीरा साहिब फातिमा बीबी। प्रथम महिला जो किसी विधानसभा की स्पीकर बनी। याद रखना है, प्रथम महिला जो किसी विधानसभा की स्पीकर बनी, श्रीमती शन्नो देवी। नेक्स्ट क्या है? महिला राजदूत। तो ये कौन है? सुश्री CB मुथाना। याद रखना है। नेक्स्ट है महिला राज्यपाल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जो कि यूपी के। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, भारतीय वायुसेना। याद रखना है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन? राकेश शर्मा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह।
याद रखना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरती शाह के बारे में। प्रथम मतलब कि पहला व्यक्ति पायलट बना JRD टाटा, याद रखना है। प्रथम उद्योगपति भारत रत्न विजेता कौन है? JRD टाटा। प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा कौन था? प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा कौन है? शेरपा तेंजिंग, याद रखना है आपको। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम महिला ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाली कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी, मतलब कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और नेक्स्ट है, प्रथम सेनापति भारतीय माउंटबेटन, याद रखना है आपको। इसका था क्या? जनरल करियप्पा। नेक्स्ट है, प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी जिसने 400 विकेट गिराया, कपिल देव। प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी जिसने 10,000 रन बनाए, सुनील गावस्कर, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? मानेक शॉ। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। तो ये सब कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। और देखते हैं और क्या है। और दे रखा है प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला IPS कौन थे? किरण बेदी। प्रथम महिला पायलट कौन थी? ध्रुवा बनर्जी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। तो आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, प्रथम व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पहुंचा कौन है? कर्नल IK बजाज, नहीं, अभी राजकुमारी अमृत कौर देख लिया, हाँ इसका यही है, कर्नल IK बजाज। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश हीरालाल J कानिया, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना है गाइस। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला प्रथम कौन था? स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर। तो देखिए गाइस, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक लगा रहा हूँ, आपको वो चीज़ कंफर्म याद होनी ही चाहिए। तो पहला है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था? और प्रथम महिला IPS, प्रथम राष्ट्रपति। जो मैं टिक लगा रहा हूँ इसे जरूर याद रखना है आपको। प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उपराष्ट्रपति। और आगे देखते हैं ये चीज़, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये 2 चीज़ याद रखना है। और आगे देखते हैं, प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा और पहला व्यक्ति पायलट बना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, महिला राज्यपाल, महिला राजदूत, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, महिला मुख्यमंत्री। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न विजेता, और ये तो इतने इम्पोर्टेंट हैं, कम से कम इतना आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप इतना याद कर लिए तो यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चंस बहुत हैं। इसको कैटेगराइज करें तो भारत के प्रथम व्यक्ति, विश्व के प्रथम व्यक्ति, फिर विश्व के प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, भारत के प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उतना आपके क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जितना भी थे 10, 20, 50 ये दे रखा है यहाँ पे। और उसमें से भी मैंने कैटेगराइज करके टिक लगा दिया, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बस आपको बेसिक से चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखना है गाइस, फिर इतना काफ़ी है। तो एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन जाता है यहाँ से। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तीनों सेनाओं के समकक्ष, क्या है? तीनों सेनाओं के समकक्ष राजदिष्ट पद, मतलब कि इक्विवेलेंट कमीशन रैंक, यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं गाइस। तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, तो देखते हैं।